औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN विद गिवन मेजरमेंट एंड वेरीफाई दैट द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है, ये मतलब देखना है। मीडियंस की बात तो बाद में होगी, पहले हम उसकी ट्राइंगल बनाएंगे। ये दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट यहाँ पे दिया गया है, हम इसके मीडियंस बनाने वाले हैं। पहले हम इसकी ट्राइंगल LMN बनाएंगे। ठीक है, अब मेजरमेंट LM हमारे पास है 4.9। ठीक है, तो 4.9 हम इधर पहले लगाते हैं। ये 4.9 है, ये 4.9 है LM 4.9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 4.9 LM हो गया। फिर इसके बाद जो है मेजर एंगल L जो है 51 है। अच्छा, 51 का जो एंगल है वो प्रोटेक्टर से लगाया जाता है, कंपास से नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो L के ऊपर हम 51 का एंगल लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, जिसको D भी कहते हैं। ठीक है, तो ये L के ऊपर हम इसका जो है लगाते हैं प्रोटेक्टर से हम 51 का एंगल लगा रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट साइड लाइन है हमारे पास, लाइन सेगमेंट, अगर उसकी लेफ्ट साइड पे एंगल लगा रहे हो तो फिर नीचे वाली जो लाइन होती है ना वो देखते हैं। ठीक है, तो ये 51 हमारे पास आ जाएगा, ये 40 तक, ये 10 हो गया, और ये 20, और ये 40, और ये 50, 51 आ गया। ये 51 है, तो यहाँ ये 51 का एंगल हमारे पास लग गया और हमने इसको बनाया है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से बनाया 51। ये 51 हो गया। फिर इसी तरह मेजर एंगल L जो है हमारे पास कितना है, वो है 38। वो भी हम 38 का एंगल भी प्रोटेक्टर से लगेगा। ठीक है, तो ये भी प्रोटेक्टर से। अब हम देखो लाइन सेगमेंट के राइट मतलब पॉइंट पर हम लगा रहे हैं एंगल, तो हम अब इसकी जो ऊपर वाली लाइन है ना, ठीक है, एंगल की, वो ही देखेंगे। 10 कितना, 38 है, 10 हो गया, और ये 20, 30 और 30 और ये 40 से दो पीछे, ये 38 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये 38 का एंगल हो गया। ठीक है, और जो बड़ी है इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, ये 38 का एंगल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई LMN। अब हम इसके मीडियन की बात करते हैं कि मीडियन इसके बनाने हैं। ठीक है, तो मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में थोड़ा सा फर्क है। पहले हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसी में से हम मीडियन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपास है, तो यहाँ LM, पहले हम LM जो साइड है उसका मीडियन बना रहे हैं। ठीक है, जितना LM है उतने ही प्रकार कंपास खोल लें, या फिर मोर देन हाफ भी खोल सकते हैं। ठीक है, मोर देन हाफ खोल लो बेशक। ये L के ऊपर रख के आपने एक आर्क लगानी है और नीचे भी लगानी है। ठीक है, और M के ऊपर रख के एक आर्क लगानी है और फिर नीचे भी लगानी है। ये अच्छा, इसको मजीद थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास आर्क्स लग गई हैं। ठीक है, इन आर्क्स को फिर थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं। ठीक है, रेजर से हम इनको छोटा कर लेंगे ताकि ये कोई अच्छा लगे। अब इसमें से एक डॉटेड लाइन गुजारते हैं। ठीक है, ताकि हमें मीडियन की निशानदेही हो जाए। मीडियन मैं बताता हूं आपको कहां पे फिर बनना है। मीडियन ये फुल इसको इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ी बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मीडियन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये इस जगह को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ये मीडियन है। ठीक है, अब देखो यहां से ये इसने बाइसेक्ट कर दिया ना LM को, आधा इधर है आधा इधर है। ठीक है, अब इस मीडियन को हम क्या करेंगे, जो सामने वाला वर्टेक्स होगा, यानी कोना होगा, वर्टेक्स कोना ट्राइंगल का वर्टेक्स होता है,
उसमें इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहां पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, देखो यहां ज्वाइन कर लिया, ठीक है, सामने जो भी कोना हो। इसके बाद अपोजिट जो होता है, ठीक है, अपोजिट जो कोना हो या वर्टेक्स हो उस पर कर लेते हैं। अब इसी तरह हम कर लेते हैं, ये हमारे पास एम एन है, इसका कर लेते हैं, और एम एन का भी मोर देन हाफ खोल लेते हैं, या फुल खोल लें बेशक, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे खोल के एम के ऊपर एक आर्क लगाते हैं और इधर से भी दोनों साइडों पे लगाते हैं, ये यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे। अब ये दोनों आर्क्स लग गई हैं जी दोनों साइड से, तो दोनों साइड से ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें से बाइसेक्टर गुजारते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजारते हैं, वो भी डॉटेड, क्योंकि हम उसकी हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये हो गया, ये डॉटेड लिया है ताकि हम इसकी हेल्प ले रहे हैं, स्पेशली नहीं बना रहे। तो ये हमारा हो गया मीडियन में, थोड़ा सा बोल्ड करके ये डॉट लगा रहा हूं, ये मीडियन बन गया। अब इसके अपोजिट वर्टेक्स है वो एल है, ठीक है, तो हम इसमें इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद रहता है हमारे पास एल एन, उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं, ये है। तो जितना एल एम है, एल एन है, उतना ही खोल ले। मैं तो उतना इसलिए खोल रहा हूं ताकि ट्राइंगल के अंदर जो है आर्क्स ना लगे, और अंदर लग जाएंगी तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, मतलब कि सफाई नहीं रहेगी। तो ये ऐसे, ठीक है। तो बाहर बाहर ये आर्क्स आ गई हमारी, फुल खोल लें बेशक, जितना एल एन है उतने खोल लें। अब ये आर्क्स यहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसमें से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम गुजारने वाले हैं जी, यहां से गुजारने वाले हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजारने वाले हैं। ये गुजारने वाले हैं, तो देखो गुजार लिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डॉटेड, और ये है इसका मीडियन, ठीक है। अब इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, एम है, तो इसको एम में ज्वाइन कर लेते हैं, देखो एम में इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये हो गया। अभी आप देखें कि तीनों जो हमारे मीडियंस हैं, कॉन्करेंट एड पॉइंट ओ, तीनों जो हमारे मीडियन है वो ओ में से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो अब रही बात इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो भी मैं चलो जल्दी जल्दी लिख लेता हूं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो मुश्किल नहीं होते, ये जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे लिखते हैं, यहां लिख लेंगे। सबसे पहले ड्रा मेजर मिंट एल एम इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नंबर 2, ड्रा मेजर एंगल एल 51, ठीक है, एल के ऊपर हमने 51 लगाया। फिर इसके बाद नंबर 3, ड्रा मेजर एंगल एम, एम लगाया कितना 38, ठीक है। अब इसके बाद 4, हमारी ट्राइंगल तो बन गई ना, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग the arms of angles which intersect at point N, we got ट्राइंगल एल एम एन, ये हो गया ट्राइंगल एल। और 5 पे कर लेते हैं। अच्छा, ड्रा द
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एल एम। ठीक है, क्योंकि पहले पहले हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ना। ठीक है, या यूं लिख सकते हैं, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ड्रा medians, the medians with help of perpendicular bisector bisectors of LM to vertex M MN to vertex MN to vertex L। bisectors, अच्छा, vertex L एंड आ जाएगा LM टू वर्टेक्स M। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद लिखेंगे एंड पे ऑल मीडियंस आर कॉन्करेंट एट पॉइंट ओ। बस ये हो गया, इतनी सी बात है। तो इस तरह आपने इनको करना है। अब इसके बाद सेकंड उसका करके देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला मैं इसका जो है सारा रेज कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया होगा। मैं इसको रेज कर देता हूं। अच्छा, अब सेकंड पार्ट हमारे पास है। सेकंड पार्ट क्या है? अब इसका भी सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल में सबसे पहले 4.8 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, एम एन है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। ये 4.8 एन 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद है एन के ऊपर है 30 का एंगल। तो 30 का एंगल बनाएंगे कंपास के साथ। ठीक है, मुनासिब कंपास खोल लेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, तो ये एन के ऊपर हमने लगाना है 30 का एंगल। 30 का एंगल लगाने से पहले हमें एक सेमी सर्कल लगाना पड़ेगा। ये ऐसे लगा के पहले 60 का एंगल लगाना पड़ेगा। 60 का एंगल यहाँ पे 0 पे रख के कंपास को पहली आर्क जो लगाएंगे वो 60 की होगी। ठीक है, अब यहाँ 0 पे रख के और यहाँ 60 के रख के हम दो आर्क्स लगाएंगे। यहाँ देखो 0 पे रख के एक आर्क लगाएंगे और 60 पे रख के। तो हमने मतलब कि 60 के जो एंगल है उसकी हमने बाइसेक्शन कर दी। बाइसेक्शन मींस टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो मतलब इस एंगल को हमने 60 के एंगल को आधा आधा किया है तो 30 का एंगल बन गया। ठीक है, अब इसमें से मतलब ये इसका आर्म खींच लेंगे इस एंगल का 30 के एंगल का, और 60 के एंगल का ये बाइसेक्टर हो जाएगा, यूं समझ लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 30 का एंगल। तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद है मेजरमेंट एलएम। एलएम जो है वो 8.1 है जी। 8.1 8.1 जो है हम एक आर्क लगाएंगे 8.1। ये तो अंदाजे के मुताबिक मैं सारा कुछ बनाता हूं और आपने एग्जैक्ट उनकी लंबाई लेनी है। तो एल एम ठीक है, तो ये एल एम जो है यहाँ पे लगा के ये ऐसे एम के ऊपर रख के हमने एल एम जो है 8.1 जो है आर्क लगाई है। अब इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमें पहले इस जो 30 का एंगल है इसका जो आर्म है इसको थोड़ा प्रोड्यूस करना होगा। ये आ गया। अब इसके बाद जो है इसको यहाँ लगा देते हैं। ये हो गया, तो ये 8.1 हो गया। ठीक है, ये एल एम एन एल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके मीडियन बनाते हैं। तो मीडियन विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम एम एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। जितना एम एन है उतना ही कंपास खोल लेते हैं। ठीक है,
ये यहाँ पे भी आर्क लगा लेते हैं और यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है। फिर एन के ऊपर रख के यहाँ भी लगा देते हैं और यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है। ये आर्क थोड़ी सी दिख नहीं रही, ये आ गया, दिखने लग गई, ठीक है। अब इन आर्क को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ताकि थोड़ा साफ साफ नीट एंड क्लीन नजर है। तो यहां से अब इसको, इसमें से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और डॉटेड, क्योंकि हम बना रहे हैं मीडियन विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये हमने लगा लिया। अब ये वाला जो है इसको कहते हैं हम मीडियन। अब इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? इसके अपोजिट एंगल वाला है, ये एल है, ठीक है। अब इसको एल में हम ज्वाइन ही कर लेते हैं, एल में। देखो ये हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं एल में, ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह एल एम एन को हो गया। अब हम क्या करते हैं, एल एम का कर लेते हैं, हमारी मर्जी है, या एल एन का भी कर सकते हैं पहले, ठीक है। तो जितना एल एम है कोशिश करेंगे उतनी आर्क प्रकार जो है कंपास खोल लेंगे, ताकि हमारे जो आर्स हैं ये बाहर बाहर रहे ट्राइंगल से, सफाई रहे, ये हो गया। अब इनमें से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया और ये हो गया इसका मीडियन, ठीक है। अब इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? इसका अपोजिट एंगल क्या है? एन है, तो इसको एन से हम ज्वाइन कर लेते हैं जी। ये एन से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं जी। मेरा स्केल थोड़ा कम पड़ जाता है तो कोई मसला नहीं है, ये मेरा काम है। अब वो डायरेक्शन तो दे देता हूं ना। अच्छा, अब इसके बाद जो है एल एन है, तो एल एन का जो है हम क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, एल एन, ठीक है। ये यहाँ पे रख के, ये चलो थोड़ा ज्यादा खोल लेते हैं, ये यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे रख के इधर और यहाँ पे रख के इधर, जी हो गया, दोनों आर्स लग गई। अब इसमें से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं जी, सॉरी। अच्छा, जी ये हो गया मीडियन। अब इसी मीडियन को जो है हम, इसका अपोजिट एंगल ये है, इसको इससे मिला लेते हैं जी। देखो तो ये तीनों जो है हमारे मीडियन जो है पॉइंट ओ में से पास हो रहे हैं। इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कोकरेंसी जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसका जो है आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उसके मैंने लिख दिए हैं, एक एक आप खुद ही लिख लेंगे, जैसे जैसे बनाते हैं वैसे वैसे इसको लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चला जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर कॉन्करेंट विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। पहला जो हमारे पास है ये मैं लिख लेता हूं, मेजरमेंट ए बी है 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, मेजर एंगल ए है 45 डिग्री एंड मेजर एंगल ए सी, अब ए सी है 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक हो गया, मैं दोनों लिख लेता हूं, दोनों पार्ट, ताकि हम इजी हो के हम फिर इसको उनको करें। मेजरमेंट ए बी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और मेजर एंगल ए है सेकंड में 50 है,
अच्छा, फिर एंड ये मेजर एंगल बी, मेजर एंगल बी है 60। तो हमने इसके एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल या एंगल ऑफ बाइसेक्टर एक ही बात है, ठीक है। तो एक तो कंफर्म बात है, सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, वो हम बना लें। एक बार फिर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाँ जी, बस ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल है हमारा ए के ऊपर, तो ए बी ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं। अब यहां पे ए बी आ गया, ए बी है हमारे पास 4.5, ए बी 4.5, और ए के ऊपर हम 45 का एंगल लगाते हैं। अब 45 का एंगल लगाने से पहले हमें 90 का एंगल लगाना पड़ेगा, ठीक है, ए के ऊपर। तो मुनासिब कंपास खोल लें, ठीक है। तो यहाँ ए के ऊपर रख के यहाँ एक पहले सेमी सर्कल लगाते हैं, सॉरी, ये ए के ऊपर रख के हम सेमी सर्कल लगा रहे हैं। ये हो गया 60, और ये 120 इधर रख के और इधर रख के। जब इनको हम ऊपर वाला जो 60 है इसकी हम बाइसेक्शन करते हैं, तो वैसे होता है 30 नीचे वाले 60 में आ जाता है, 30 इधर हो जाता है, 30 इधर हो जाता है। तो नीचे क्योंकि 60 पहले मौजूद खड़ा है, तो उसमें जब 30 शामिल होगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ऐसे यहां जो है हम लगा रहे हैं, ये हो गया, ठीक है, ये है। अब यहां से यहां तक 60 है, यहां से यहां तक 30 है, 60 और 30 कितना हो गया, 90 हो गया। हमने किसका बनाना है, 45 का। 45 का बनाने के लिए 90 के एंगल की बाइसेक्शन करते हैं, ठीक है। बाइसेक्शन मींस टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो यहां रख के हम ये इधर रख के आर्क लगाते हैं, और 90 पे रख के आर्क, यानी 0 पे रख के आर्क लगाते हैं और 90 पे रख के, यानी मतलब इधर और इधर। तो आप इसमें से जो लाइन गुजारेंगे वो हमारा 45 के एंगल ही होगा। ये हो जाएगा 45 का एंगल हो गया, ठीक है, ये 45 का एंगल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, AC हमारे पास 5.3। अब AC 5.3 है, तो हम 5.3 कंपास खोल लेंगे, आर्क लगाएंगे 5.3, अंदाजे के मुताबिक मैं करता हूं, AC ए पर रख के, तो यहां पे आर्क लगा देते हैं, देखो। तो इसी तरह अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं बी के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा, ये AC है 5.3 सेंटीमीटर, सी है, ये हो गया। अब हम इसके बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बनाते हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल, क्योंकि ये यहाँ पे एंगल है, इसकी सबसे पहले हम मुनासिब कंपास खोल के, पहले जो बाइसेक्शन हुई खड़ी है ना, ये इसी लाइन की हम जब सेमी सर्कल लगाया था ना, उसी की पैमाइश हम ले लेते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, अलहदा लगाने की बजाय। तो फिर यहाँ इसके 0 पे रख के करेंगे, और ये वाला जो 45 है इधर रख के लगाएंगे। इसके दोनों जो आर्म्स हैं उसके ऊपर हम रख के, जब आर्स लगाएंगे जहां पे एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करती हैं, उसमें से हम एक बाइसेक्टर खींच लेंगे। ये एक एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा, 45 के एंगल का बाइसेक्टर जी, ये हो जाएगा, ये 45 के एंगल का बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। और इसी तरह अब हम बी जो एंगल है उसका हम बाइसेक्टर खींच रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको, हाँ जी, कम कर लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल छोटी है ना, तो यहां पे रख के और इधर रख के, ये हम इधर से हम दोनों आर्स जो है एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाली इधर इंटरसेक्ट हुई थी, अब इसको हम थोड़ा सा वाज़े कर दूं, ठीक है, तो ये वाली इधर हो रही हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे,
यानी हमने इधर आके और इधर आके आर्स लगाई है, ठीक है। तो यहां पर जब लगाई है तो इधर से हमारा जो है एंगल गुजरेगा, ये गुजर गया, ठीक है। अब इसी तरह एंगल सी के ऊपर उसका बाइसेक्टर खींचना है। तो एंगल सी के ऊपर देखो, यहां रख के पहले हम ये लगाते हैं, एक आर्क लगाते हैं जो दोनों एंगल के जो आर्म्स हैं उनको छुए। अब दोनों के ऊपर रख के हमने मजीद जो है इधर रख के आर्क लगानी है और ये इधर रख के आर्क लगानी है। तो जब दोनों जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसमें से हम क्या करेंगे, वो ही बाइसेक्टर गुजार लेंगे। तो इसी तरह हमारा जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बन जाएगा, ये बन गया। अब देखो आप नोट करें कि तीनों हमारे जो बाइसेक्टर हैं वो एक ही जगह से जा रहे हैं, ठीक है। अब बात रही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं लिख दूं, चलो नंबर 1 ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, चलो एक के लिखते हैं, दूसरे के आप खुद लिख लेना, है तो एक जैसा। अब ये नंबर 1 है ड्रा, हम लिख लेंगे मेजरमेंट ए बी। तो ये बड़े आसान आसान में लिखता हूं, आसान तरीका इनका यही होता है, ठीक है। नंबर 2 ड्रा एन, यहां लिख लेते हैं ड्रा मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 45, बड़ा आसान तरीका है। फिर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस कितना है 5.3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ठीक है। अब 4 आफ्टर ज्वाइनिंग ए टू सी वी गॉट ट्राइंगल ए बी सी, ये तो ट्राइंगल के हो गए। अब इसके बाद 5वां कर लें, ड्रा द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है, विच आर कॉन्करेंट एट पॉइंट ओ, ये हो गया, दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि एक ही वीडियो में ये दोनों आ जाए, वीडियो लंबी भी ना बने, कोशिश तो यही कर रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है, हमारे पास है मेजरमेंट ए बी है, ए बी ले लेंगे कितना 6 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर ए के ऊपर 50 का एंगल लगाना है, ये हम प्रोटेक्टर से लगाएंगे क्योंकि 50 का एंगल जो है कंपास से नहीं लगता। तो यहां पे रख के ए के ऊपर हम एंगल लगा रहे हैं जी, 10 20 30 40 50 जी, तो 50 का आ जाएगा यहाँ पे। तो हम फिर इसको डॉट छोटा सा लगा देंगे तो उसमें लाइन लगा देंगे यहाँ पे, 50 का एंगल है, 50 का एंगल हो गया। चलो बाद में ये 50 का हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद जो है लगाते हैं हम 60 का एंगल, एक 60 का एंगल लगाना है बी के ऊपर, ये बी के ऊपर हम ये 60 का एंगल लगा देते हैं जी, ये 60 का एंगल हो गया। पहली आर्क जो लगाते हैं वो 60 का एंगल ही होता है। अच्छा जी, अब इसी आर्क में से हम गुजारते हैं, ये हो गया 60 का एंगल।
ए बी सी, 60 का एंगल हो गया। तो इजी हो गया, हमारे पास ट्राइंगल बन गई। अब इसके बाद बाइसेक्टर ऑफ एंगल बनाते हैं, ठीक है, कंपास के साथ। तो सबसे पहले हम एंगल ए का बना रहे हैं, ठीक है। एक मुनासिब आर्क लगाएंगे जो दोनों जो इसके आर्म्स हैं उनको छुए, ऐसा। अब यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के यहाँ पे दो आर्क्स लगाएंगे, यहाँ पे देखो, ये इसकी बाइसेक्शन हो जाएगी। अब इसमें से हम बाइसेक्टर गुजारेंगे, ये बाइसेक्टर गुजार रहे हैं, ये गुजार दिया बाइसेक्टर, ठीक है। ये एंगल ए का बाइसेक्टर गुजर गया। अब इसी तरह एंगल बी का बनाते हैं जी। एंगल बी का पहले जो लगा हुआ है आर्क उसकी ही पे मैच कर लेते हैं कि वो पूरी है कि नहीं है, तो उसी का ले लेते हैं बस, पहले से जो अवेलेबल है, न्यू लगाने की जरूरत नहीं है जी। अब यहाँ पे रख के आर्क और यहाँ पे रख के आर्क, ये देखो दो जगहों से ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये बनी जगह, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अलग अलग लग रही है, मिली हुई थी ना, तो उनको अलग अलग कर दिए। अब इसमें से हम बाइसेक्टर खींच लेते हैं, ये बाइसेक्टर खींच लिया, ठीक है। अब रह गया सी, तो सी का भी बना लेते हैं जी। ये सी है, ये यहां पे रख के ठीक है, ये हमारे आर्क लग गई। अब इसी आर्क में से हम उसका बाइसेक्टर खींचते हैं सी से, हाँ जी। तो यहां से हम ठीक है, ये अब देखो ये तीनों जो एंगल ऑफ बाइसेक्टर हैं वो एक ही जगह से, मतलब नुक्ता ओ से, पॉइंट ओ में से गुजरे हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। तो ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ, मतलब के एंगल ऑफ बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ कोकरेंसी ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर या बाइसेक्टर एंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, ये इन सेंटर ही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो है, अगले जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी बना लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।